Ji, hello and welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolins, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. Ji, the first qualifier, the first match of the playoffs of this season will be played shortly in Lahore. It's the Lahore Qalandars taking on the Multan Sultans. Defending champions जो हैं थोड़ा और करीब आ गए हैं अपनी मंजिल के ऑफ डिफेंडिंग देयर टाइटल, और दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स भी उतने ही रेडी और उतने ही बैलेंस्ड और उतने ही जोश में हैं टू ऑल्सो विन दिस टाइटल फॉर द सेकेंड टाइम। दोनों टीम्स ने एक एक बार जी टाइटल जीता हुआ है। लाहौर कलंदर्स ने 2022 में जीता था और उससे पहले फिर 2021 में मुल्तान सुल्तान्स वर द चैंपियंस। सो बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, अभी इतनी पीछे नहीं जाना पड़ेगा उनको टू रियली लुक बैक एट देयर टाइटल ग्लोरी। लेकिन जी Multan Sultans and Lahore Qalandars are both equally strong teams, and they will be face to face tonight in Lahore, fighting for a place in that final spot. याद रखिए जी कि आज जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में क्वालिफाई करेगी और संडे को फाइनल खेला जाएगा लाहौर में, एंड द विनिंग टीम विल बी स्ट्रेट इनटू द फाइनल। और जो आज की लूजिंग टीम होगी उनके पास एक और मौका होगा टू मेक दैट प्लेस इन द फाइनल। प्ले ऑफ ट्री पे नजर डालते हैं जी इस वक्त सूरत हाल क्या है। का होम पिचेस का एडवांटेज जरूर होता है और लाहौर थोड़ा सा इनमें बिटवीन थोड़ा सा गैप थोड़ा सा अगर नजर आए तो मुल्तान की जो बैटिंग लाइनअप है थोड़ी सी ज्यादा कंपेटिटिव है बनस्बत लाहौर के। यही एक मेन वजह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, फैंस हैं, वो थोड़ा सा मुल्तान को ज़रूर एज दे रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी बैटिंग की मलिक साहब कंपैरिजन करें, ख़ास तौर पे जो उनका टॉप ऑर्डर है, जिस तरह के स्टार्ट उनको प्रोवाइड होते हैं, मोहम्मद रिजवान 483 रन है, तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान्स काफ़ी ज़्यादा काउंट करते हैं जो ओपनिंग स्टैंड होता है उस पर। ओपनिंग देखें दोनों साइड से, अगर आप देखें जिस मैच में स्कोर नहीं करता फ़खर, उसमें लाहौर बुरी तरह स्ट्रगल करती है, तो वो तो एक प्लेयर पे स्टार्ट में बैंक कर रहे हैं। मगर मुल्तान को अगर देखें तो मुल्तान की बड़ी लंबी बैटिंग है और वो हमेशा उनकी बैटिंग ने उनको मैच जितवाए हैं। नो डाउट इसमें कि एहसानुल्लाह और नीचे उनकी बॉलिंग भी अगर आप कंपेयर करें तो इतनी बुरी नहीं है। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुल्तान की साइड बहुत बुरी नहीं है, वो इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। तो मेरे ख्याल में आज जैसे आसिफ ने कहा कि लाहौर का उनको एडवांटेज होएगा होम क्राउड का, मगर बात यह है कि ये मोस्टली लड़के जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, तो अपनी ग्राउंडों का उनको आइडिया तो है, हर रोज़ फ़र्स्ट क्लास मैचेस खेलते हैं, वनडे मैचेस खेलते हैं, तो ज़्यादा मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ड्यू फैक्टर का अगर थोड़ा बहुत अगर फ़र्क पड़ा तो सेकंड बैटिंग वाले को शायद एडवांटेज हो। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो लाहौर मुल्तान की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है और लाहौर की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैच अच्छा होगा, टांकेदार होगा। बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का हम अभी बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें आसिफ, अगर हम दोनों ओपनर्स का कंपैरिजन करें फ़खर जमान का और मोहम्मद रिजवान का, तो जी रन्स में तो रिजवान जो है वो डेफिनेटली आगे है, 483 रन्स हैं जी इस वक्त 10 मैचेस में मोहम्मद रिजवान के, वेयर एज फ़खर जमान is on 378 runs in his 10 मैचेस। यहाँ पे थोड़े रिजवान ज़रूर लीड कर रहे हैं रन्स में, लेकिन अगर हम स्ट्राइक रेट देखें तो फ़खर जमान जी 171 पे कर रहे हैं इस वक्त मेंटेन अपना स्ट्राइक रेट, और रिजवान जो है वो 145 के स्ट्राइक रेट से कर रहे हैं। ये आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है आजकल के जो प्ले ऑफ्स हैं इन मैचेस में? बिल्कुल, आप देखिए रिजवान थोड़ा सा कंसिस्टेंट रजे करता आ रहा है, वो हर गेम में 40, 50, 60 के करीब जाता है, कंसिस्टेंट है बनिस्बत फ़खर के। फ़खर अगर हाँ नो डाउट फ़खर लाहौर कलंदर फ़खर के ऊपर डिपेंड करती है, अगर वो रनजे नहीं करता तो लाहौर की बैटिंग लाइन थोड़ा स्ट्रगल करती है, उसमें आके जो डिफरेंस पैदा करेगा वो रोसो करेगा आके। और जिस तरह से यंग लड़के ने 100 किया रिजवान के साथ,
वो भी आज ऑब्वियसली वो भी टीम का पार्ट ही होंगे, और फिर रोसो है, फिर नीचे से पुलार्ड आता है, तो ये थोड़ा सा एज होगा क्योंकि उधर इनके पास फास्ट बॉलिंग में भी फास्ट बॉलर का जी टीम डेविड भाई टीम डेविड भी है आसिफ इनमें, जो मेरा ख्याल बहुत अच्छा बैट्समैन। सलीम भाई इस मैच में जो क्लेवर कैप्टनसी करेगा ना और अच्छे टाइम पे अच्छे डिसीजन करेगा, एक रन आउट, एक अच्छा कैच, वो मैच चेंज करेगा। बिल्कुल, ये फखर जमान के ग्राफिक्स जो हमारे स्टैट्स है, हमारी ग्राफिक्स टीम ने बनाए हैं जी, उस पे अगर नजर डालें 37 की एवरेज है इन 10 मैचेस और 2 50s हैं और 71 का हाई स्कोर है। मलिक साहब ये जरूर डिपेंड कर रहे हैं, वही जिस तरह आपने कहा ना कि एक बैट्समैन पे बैंकिंग हो रही है कलंदर्स की, और दूसरी तरफ वहां पे तो है उनके तो हिटर्स ही नहीं खत्म हो रहे, वो तो 7 नंबर तक मिलर आते हैं, टीम डेविड आते हैं, खुशदिल शाह भी अभी तक हमने उनकी इनिंग्स भी वी आर येट टू सी समथिंग फ्रॉम हिम एज वेल। तो यहाँ पे अगर लाहौर को चेस करना पड़ गया आज तो थोड़ा मुश्किल हो जाना। देखें ना कराची के खिलाफ भी अगर आप देखें तो लाहौर जैसे ही फखर आउट हुए तो इनको स्ट्रगल कर रहे थे, बिल्कुल पहले तो खैर उन्होंने स्कोर ही बहुत करवा दिया था, मगर अगर यहाँ फ़खर अगर आज फेलियर होता है तो ये लाहौर कलंदर के लिए बड़ा मुश्किल होएगा मुल्तान को जीतना, क्योंकि उनकी बैटिंग अगर रिजवान की बात करें तो उसकी 60 की एवरेज है और उसकी बचत ये हो रही है। जरा एक बार फिर दिखा दें व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट हिम जी। उसकी गुड लक ये है कि उसका स्ट्राइक रेट इसलिए छुप जाता है कि उसके सामने बाकी जितने प्लेयर हैं वो बड़ा तेज़ खेलते हैं, वो स्ट्राइक रेट को गिरने नहीं देते, उसको कवर कर जाते हैं रिजवान की स्ट्राइक रेट को। तो और एक प्लेयर जैसे देखें हम इस्लामाबाद का हमेशा कहते हैं कि उनकी बैटिंग लाइनअप में कोई ऐसा बंदा नहीं जो कंसिस्टेंट स्कोर कर रहा हो, जो टीम को लेके चले। तो रिजवान का एक एडवांटेज इनको ये है कि ये टीम को साथ लेके चलता है, और गुड लक साथ ये है कि एक स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन बहुत है, सपोर्ट उनको मिल जाता है, जो कि फखर जमान थोड़ा सा जरूर मिस करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक थोड़ा बॉलिंग कंपैरिजन करेंगे एंड वील टॉक अ बिट मोर अबाउट द मैच। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolan's main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। Qualifier 1 about to kick off in Lahore. It's Lahore Qalandars versus Multan Sultans, defending champions versus former champions as well। तो दोनों टीम्स को अंदाजा है कि ये कितना हाई प्रेशर मैच होने वाला है, और जो भी टीम यहाँ से जीतेगी they will qualify straight for the final। तो एक हाई प्रेशर मैच ज़रूर है, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी नॉकआउट गेम। तो जो भी टीम आज हारेगी उनके पास एक और मौका होगा, जैसे भी आपने देखा प्ले ऑफ ट्री में कि वो एक और मैच खेल के अपनी जगह बना सकेंगी। ये फ़ायदा है जी टॉप 2 में आने का पॉइंट्स टेबल पे। ऑनलाइन जी हमें ज्वाइन किया हुआ है फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पे यूसुफ भाई बड़ा मज़े का कंपैरिजन हम अभी कर रहे थे बैटिंग का इन दोनों टीम्स का, और हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि जो स्टैट्स भी हमें बता रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स जो हैं दे आर फार मोर सिक्योर इन देयर बैटिंग। लेकिन अगर हम बॉलिंग का कंपैरिजन करें बड़ा क्लोज कंपैरिजन जा रहा है, क्योंकि एक तरफ होंगे शाहीन और एक तरफ होंगे एहसानुल्लाह। तो बॉलिंग को कैसे कंपेयर करते हैं आप इन दोनों टीम्स की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अगर बॉलिंग को वैसे कंपेयर करें एज ए पर्सन टू पर्सन तो लाहौर कलंदर की बॉलिंग बहुत बेहतर है मुल्तान सुल्तान से। लेकिन इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस देखी जाए तो उसमें ज़्यादा विकेटें उनके बॉलर्स ने ली, एहसानुल्लाह ने और अब्बास अफरीदी ने। तो करंटली अगर देखा जाए तो इनकी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए जो करंट टूर्नामेंट चल रहा है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो शहनशाह, हारिस सुहेल और राशिद खान ये वर्ल्ड नॉन बॉलर्स हैं और इन्होंने पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस दी हुई हैं। राशिद ऑलरेडी नंबर 2 पे ICC की रैंकिंग में, और अभी जमाल खान का रिसेंटली पाकिस्तान टीम में भी नाम आ गया। तो ये देखा जाए तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ी बॉलिंग साइड है, लेकिन परफॉर्मेंस जो चल रही है इस टाइम वो मुल्तान सुल्तान के 2 बॉलर्स टॉप पर है। तो कंपैरिजन
किया जा ही सकता क्योंकि बैलेंस है दोनों साइडों पे। करंटली वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड नॉन तो इनके पास 3 ऐसे बॉलर हैं जो पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल, ये टॉस के लिए अभी हम लेट्स गो एंड फाइंड आउट के कौन सी टीम राइट। न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट शाहीन शाह अफरीदी is going to be bowling first. It was the Multan Sultans who won the toss. वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। मलिक साहब, ये थोड़ा डिसीजन आपको सरप्राइजिंग लगा है क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि विकेट के मुताबिक बॉलिंग के कंडीशन ज़्यादा लग रही हैं। नहीं, आप देखें उन्होंने ये क्यों डिसीजन लिया है, क्योंकि उनकी बैटिंग बॉलिंग स्ट्रांग है लाहौर कलंदर की। तो मेरा ख्याल वो नहीं चाह रहे कि अगर उन्होंने कम भी स्कोर किया होता तो वो बहुत फाइट करते, क्योंकि उनकी है तो बॉलिंग ही स्ट्रांग। तो मेरा ख्याल वो चाह रहे हैं कि एक दफ़ा इतना स्कोर लगा दें। बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है। नहीं, ये मेरे ख्याल में उसने बड़ा समझदारी से काम लिया है, क्योंकि अगर उनकी बॉलिंग भी अगर आप देखें तो एक ने 22 आउट किए हुए हैं, एक ने 20 आउट किए हैं, तो उनकी बॉलिंग भी इतनी बुरी नहीं है। तो अगर वो एक दफ़ा स्कोर लगा देंगे तो फिर बड़े मैच में बड़ा प्रेशर होता है टीम को चेस करते हुए। बिल्कुल, तो ये अच्छा डिसीजन था मेरे ख्याल। आसिफ, आप क्या कहेंगे इस डिसीजन के बारे में? रिजवान बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे और ही डज नॉट रियली केयर के टॉस क्या वो पहले कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं? जी ऑफ कोर्स रिजवान बैटिंग कर रहे हैं, और जिस तरह का ये पिच है ये पिंडी का पिच नहीं है, और लाहौर की सिचुएशन डिफरेंट होगी, थोड़ा सा बाउंड्री का डिफरेंस पड़ेगा, क्योंकि पिंडी में पिच बहुत बैटिंग ट्रैक बन गया था, बाउंड्री थोड़ी सी शॉर्ट थी। तो उसमें इसमें ये फर्क होगा कि अगर रिजवान ने 190 या 200 बोर्ड पे लगा दिया तो इस पिच पे और इस ग्राउंड में इतना चेज करना इजी नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल के ही चेज होगा। तो रिजवान ने अच्छा डिसीजन लिया कि जिस तरह उसने बोला भी है कि मैं कोशिश करूंगा नया बॉल सी ऑफ करके चलूं। तो अगर वो शाहीन के ऊपर से 2-3 अच्छे ओवर निकाल के, चाहे वो 8-8, 7-7 की एवरेज से भी रन करते हैं, तो बोर्ड पे एक अच्छा टोटल सेट कर दिया रिजवान ने, तो मेरा नहीं ख्याल के लाहौर कलंदर चेज कर पाएगा 190 या 200। चले, ये तो अभी हमें पता लगेगा। यूसुफ भाई, आप अक्सर ये बात करते हैं कि राशिद को जो है ना वो विकेट नहीं देनी, और ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज मुल्तान के बैटर्स की। कैसे देख रहे हैं आप, किस तरह वो फेस करेंगे अब नए बॉल के साथ शाहीन को और ओवरऑल इनकी लाहौर की बॉलिंग को? हाँ देखिए, अगर राशिद को भी नहीं स्कोर करना और ऊपर से वो कह रहे सी ऑफ करना, तो फिर तो स्कोर बहुत कम बनेगा। किसी एक को तो आप चांस ले सकते हैं कि इसको विकेट नहीं देनी, इस पे 25-30 रन बनाने हैं, लेकिन ऊपर से अगर विकेट में कोई स्टीम नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो आपको ऊपर के 6 ओवर में 50+ रन को करने चाहिए और ताकि आप 180 तक जाएं, क्योंकि बॉलिंग इनकी स्ट्रांग है। सिर्फ वीजे एक बीच में हल्का लगता है, लेकिन वही विकेट ले जाता है। वो मैन ऑफ द मैच भी हो गया एक बार, क्योंकि उसको मारने जाते हैं तो विकेट ले जाते हैं, बाकी बॉलिंग टफ कर रहे होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है विकेट क्या खेलती है। उस शाहीन ने बोला कि नई पिच है, हो सकता है कि नए बॉल पे उनको मूवमेंट मिले, जो वो बोल भी रहा था। अगर मूवमेंट मिलती है और वो विकेट भी ले जाते हैं ऊपर से, तो हो सकता है मुल्तान सुल्तान को मुश्किल हो, क्योंकि फिर 180 करना या 190 करना मुश्किल हो जाएगा। इनकी बॉलिंग अच्छी है, दरमियान में राशिद आ जाता है, हारिस रऊफ के ओवर आ जाते हैं बीच में, तो इनके लिए है टफ बॉलिंग है उनके लिए। लेकिन डिपेंड करता है आप किस तरह क्रिकेट खेलते हैं। कॉन्फिडेंस आई है इनका, और ये पिछले साल भी फाइनल खेले थे इनके साथ। इनमें कॉन्फिडेंस बहुत है, स्पेशली रिजवान में, कि वो दिलेरी से क्रिकेट खेलता है। चले, वी विल फाइंड आउट इन अ शॉर्ट वाइल एक्चुअली कि जो है वो मुल्तान सुल्तान सेट करते हैं अगेंस्ट दिस वेरी सबलाइम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वी कम बैक तो थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे प्लेइंग 11s पे। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। प्लेइंग 11s जी सामने आ गई है, कपल ऑफ चेंजेस ऑन बोथ साइड्स। लाहौर की तरफ से जी ताहिर बेग और सिकंदर रजा जो है वो वापस शामिल किए गए हैं स्क्वाड में, जिनको लास्ट मैच में रेस्ट करवाया था, और मुल्तान सुल्तान्स के जो कॉटरल हैं जी वो वापस आए हैं। And this is what the playing 11 looks like for Multan Sultans। मलिक साहब, यहाँ पे चेंजेस तो खैर इतने कोई ड्रास्टिक नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर लाहौर कलंदर जिन्होंने लास्ट गेम में थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस टेस्ट किए थे। ओवरऑल टीम तो उनकी बैलेंस अभी भी लग रही है।
नहीं, चेंजेस होनी नहीं थी, वो तो पिछले मैच में चूँकि इंटरेस्ट कोई नहीं था, वो क्वालिफाई कर चुके थे इसलिए चेंज की थी। ऑब्वियसली वही टीम खेलनी थी जो उनकी बेस्ट स्ट्रेंथ है, वही दोनों टीमें खिलाएंगी तो वही उन्होंने किया, कोई ख़ास चेंज तो की नहीं जी। तो चले वी विल फाइंड आउट सून कि क्या किस माइंडसेट के साथ आज लाहौर के बॉलर जो है हमारे सामने आएंगे। आसिफ, ओवरऑल अगर आप दोनों टीम्स को देखें, दोनों टीम्स बैलेंस जरूर है, बट देर आर सर्टन की प्लेयर्स जो आप कहते हैं इससे मैच डिफाइनिंग परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से आती हैं। फ़खर जमान ऐसा एक प्लेयर है लाहौर का। मुल्तान की तरफ से आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा की प्लेयर है उनकी बैटिंग में, चूंकि अभी वो बैटिंग से शुरू करने वाले हैं, जो उनके लिए मैच डिफाइन करेगा आज का? जी ऑफ कोर्स, आपको पता है रिजवान जिस तरह से कंसिस्टेंट रन कर रहा है अपनी टीम के लिए, तो वो बहुत क्रूशल होगा। और स्पेशली नीचे से जो रोसो आता है, तो वो जिस पेस से आता है वो पेस काम नहीं करता अपनी, वो उसी तरीके से खुल के खेलता है और जिस तरह से अच्छी हिटिंग करता है। तो दूसरी तरफ आप शाहीन शाह अफरीदी के ओवर निकाल लें, अगर उसकी शेप अच्छी नहीं बन रही, अगर आप उसको सी ऑफ कर देते हो, तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि एक अच्छा टारगेट अगर उन्होंने दे दिया तो इस पिच पे चेस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुल्तान के पास बॉलिंग अटैक जो उनके बॉलिंग ऑफ नंबर्स हैं, जिस तरह से हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहे हैं अब्बास और एहसानुल्लाह, फिर लेग स्पिनर आके बीच में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो एक गेम लुक लाइक एक नेक टू नेक गेम देखने को मिलेगी आज। चले, अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर लाहौर को चेज करना पड़ गया तो शायद उनके लिए जो है सिचुएशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी भी आपको लगता है कि लाहौर, क्योंकि डिपेंड ही खाली फ़खर जमान के ऊपर करते हैं, उनके पास सिकंदर रजा हैं जिन्होंने रन्स किए, लेकिन उनके भी कोई, अगर आप कंपैरिजन करें राइली रूसो और रिजवान के साथ, तो लाहौर की बैटिंग जो है वो थोड़ी हल्की नज़र आ रही है। तो चेस करना इतने हाई प्रेशर मैच में, अगर फ़खर जमान जो है लंबी इनिंग्स आज नहीं खेल पाते, तो किसकी तरफ देख रहे होंगे लाहौर कलंदर्स इस टाइम पे? उनके पास अब्दुल्ला शफीक भी है, देखे, फिर नीचे से उनके पास हुसैन तलत, जो कि हुसैन तलत नहीं चल पा रहे बैटिंग में इतना अच्छा जिस तरह से उसने लास्ट ईयर परफॉर्म किया था, तो वो उनके पास जो बॉलिंग जो है वो इस तरह की बॉलिंग है कि इस तरह के ऑलराउंडर्स को वो पकड़ सकती है। तो लाहौर को अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिला तो लाहौर ट्रबल में आएगी जरूर। बिल्कुल, आसिफ ने अभी बात की थी कि आज के मैच में जो कप्तानी अच्छी करेगा, जिस तरह से हम कैप्टनसी आज देखेंगे, क्योंकि एक बड़ा मैच है और बड़े मैच में पता लगता है कैप्टन का, ये एक अच्छा क्लैश होने वाला है आज शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस मोहम्मद रिजवान। नहीं, आज देखें स्टार्ट में ही अगर आप देखें तो उसका डिसीजन बड़ा अच्छा है। नो डाउट क्रिकेट में अच्छा बुरा होना वो एक किस्मत की बात है, मगर जो उसने डिसीजन लिया है बैटिंग का, वो उसने बहुत सोच समझ के लिया है। और दूसरी बात, अभी आपने पूछा था कि ये इनमें फ़र्क क्या होगा दोनों टीमों में, बैटिंग में कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो मेरा ख्याल है रोसो और इनके पास अगर देखें ना, टीम डेविड ऐसे प्लेयर हैं जो किसी वक्त भी मैच को चेंज कर सकते हैं। रिजवान नो डाउट कि वो ले कर चलता है, मगर नीचे जो दो बैट्समैन ये हैं, और फिर अगर आप नीचे जाते जाएं, उस्मान खान को भूल रहे हैं जिसने अभी रिकॉर्ड बनाया। हाँ, आप देखें ना, वो देखें, वो अभी पहला मैच था, उस पर शायद इतना हम रिलाय ना करें, मगर उसने किया तो है, मतलब 35 गेंदों में 100 किया। अगर आप उनकी तरफ देखें, लाहौर कलंदर की तरफ, तो आपको फ़खर के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं नज़र आता जो इनकी बैटिंग में आपको नज़र आता है। और फिर अगर ये स्कोर कर जाते हैं तो उनकी टीम में देखें, ये जो रज़ा या दूसरे जितने भी बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, ये मीडियोकर बॉलिंग के ख़िलाफ़ तो बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर वहाँ जब 150 पे एहसानुल्लाह करेगा या हमारा वो इटालियन बॉल करेगा अफरीदी जी, अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर है, 22 तो वो देखें, वो दोनों फास्ट बॉलर उनके बेहतर हैं, फिर उसामा मीर है, तो ये उनकी टीम, उनकी बॉलिंग बुरी नहीं है अगर वो अच्छा स्कोर कर गए। तो ये कंपेयर करें तो मुल्तान सुल्तान की बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तो अब देखें, दिन पे भी बड़ा डिपेंड करता है। करें कैप्टन्स दोनों, अभी तक आपको कप्तानी में दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन लग रहा है? क्योंकि जो स्टैट्स हमें बता रहे हैं वो ये है जी कि शाहीन शाह अफरीदी की जो विन परसेंटेज है एज कैप्टन 70% है, रिजवान की 67% है, तो यहाँ पे दोनों के तकरीबन बराबर ही हैं स्टैट्स। किस कैप्टन को आप आज ज़्यादा हाई रेट कर रहे हैं, या क्या ऐसी चीज़ होगी डिफाइनिंग होगी?
कप्तानी में अगर आप कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा यंग है, मगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो पिछले कई सालों से वो पाकिस्तान की वाइस कप्तान रहा है रिजवान, और फिर अपनी लीग की भी वो कप्तानी कर रहा है मुल्तान की। तो मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस पे अगर आप जाएं तो रिजवान ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मगर वो ज़रा एग्रेसिव किस्म का कप्तान है, बोल्ड डिसीजन लेता है, उसकी बॉलिंग अच्छी है, उसकी टीम ने अच्छा भी किया है। तो मेरा ख्याल है कप्तानी मुझे लगता है कि रिजवान थोड़ा एक्सपीरियंस कप्तान है। चलें, वी विल वीर ईगर टू सी कि आज के इस ऑल इम्पॉर्टेंट मैच में कैसे उतरते हैं रिजवान, किस माइंडसेट के साथ उतरते हैं। यूसुफ भाई, प्रिडिक्शन का टाइम आ गया है, दोनों टीम्स जो हैं, क्या आपको लग रहा है आज बहुत नेक टू नेक मुकाबला होगा या एक टीम को आप थोड़ा एज आज दे रहे हैं? जी यूसुफ भाई, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। आसिफ, आपकी तरफ ही सेम सवाल करूंगी, प्रिडिक्शन अपनी बताइए जी, मुल्तान या लाहौर? जी मुल्तान सुल्तान, क्योंकि रिजवान जिस तरह से थोड़ा सा मच मोर एक्सपीरियंस और सेंसिबल कैप्टनसी करता आ रहा है, तो मेरा जो पलड़ा जाएगा वो मुल्तान सुल्तान की तरफ ही जाएगा। चलें यूसुफ भाई, आपकी क्विक प्रिडिक्शन हम सुनना चाहेंगे। लोअर क्लब चले मलिक साहब, क्विक प्रिडिक्शन। मुझे मुल्तान की बैटिंग की वजह से मैं कह रहा हूँ मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। चले, और यू नेवर नो, टॉस भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, और आज क्योंकि मुल्तान टॉस जीत के लाहौर को चेस करवा रहे हैं, तो शायद ये डिफाइनिंग मोमेंट होगा जी पूरे मैच का। वील फाइंड आउट जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैच का वक्त हो गया, हम आपसे मिलेंगे मैच के बाद 11 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय द मैच एंड अल्लाह हाफिज़।